हाय एवरीवन, वेलकम टू जी मनोरमा क्लासेस। तो हम लोग HTML के 10 टैग डिस्कस कर चुके थे और उनकी कोडिंग भी सीख चुके थे। तो आज हम लोग अपना 11th टैग डिस्कस करेंगे जो कि है फॉन्ट टैग। तो इसमें काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फॉन्ट टैग में कलर एट्रीब्यूट के बारे में। फॉन्ट टैग का कलर एट्रीब्यूट, तो इसका काम क्या होता है फॉन्ट टैग के कलर एट्रीब्यूट का। तो फॉन्ट टैग के कलर एट्रीब्यूट का काम जो भी टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट के कलर को चेंज करना होता है। सो द फंक्शन ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज़ टू असाइन अ कलर टू द टेक्स्ट। मतलब जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं उस टेक्स्ट को कोई कलर अगर आप देना चाहते हैं, सपोज हेलो लिखना चाहते हैं रेड कलर में, तो आपको फॉन्ट टैग का कलर एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल इसका कैसे है, मतलब सिंटैक्स इसका क्या होता है, फॉन्ट लिखेंगे एंगुलर फॉन्ट कलर इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर का नेम लिख दें, या फिर हर एक कलर का एक कोड होता है वो कोड लिख दें, और फॉन्ट उसके बाद क्लोज कर देंगे। तो ये इसका सिंटैक्स होता है फॉन्ट टैग के कलर एट्रीब्यूट का। अब हम लोग फॉन्ट टैग का साइज़ एट्रीब्यूट पढ़ेंगे। तो साइज़ एट्रीब्यूट क्या करेगा, साइज़ एट्रीब्यूट का काम होता है कि या तो टेक्स्ट को बड़ा करेगा या तो टेक्स्ट को छोटा करेगा। फॉन्ट टैग का साइज़ एट्रीब्यूट, तो साइज़ एट्रीब्यूट का फंक्शन, द फंक्शन ऑफ द साइज़ एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग इज टू डिटरमाइन द साइज़ ऑफ टेक्स्ट। मतलब ये टेक्स्ट के साइज़ को या तो बड़ा करता है या तो छोटा करता है। और इसको जो मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 7 होती है। मतलब 7 से ज़्यादा अगर आप वैल्यू डालेंगे तो वो सबसे बड़ा टेक्स्ट ही शो करेगा, जितना कि बड़ा वो कर सकता है। तो वही लिखा है, द फंक्शन ऑफ साइज एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट टैग इज टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द टेक्स्ट हुज मैक्सिमम वैल्यू इज 7। सो इसका भी सिंटैक्स सेम वही होता है, वहाँ पे कलर था, यहाँ पे कलर की जगह साइज़ है। सो फॉन्ट साइज इक्वल्स टू जो भी आपको साइज़ लिखना हो 1 से 7 के बीच में आप कोई भी नंबर एक लिख सकते हैं जो कि 1 से 7 के बीच में हो, और इसके बीच में फिर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसका साइज उसी हिसाब से बड़ा और छोटा होकर आपको दिखाई देगा। अब है फॉन्ट टैग में फेस एट्रीब्यूट। फेस एट्रीब्यूट का काम, मतलब फेस एट्रीब्यूट ये वाला जब कोडिंग करेंगे आप तभी देख समझ पाएंगे अच्छे से। मतलब लिखने का तरीका जो होता है, राइटिंग होती है, वो एक अलग तरह से लिख के दिखाएगा। जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन एक फेस है, ठीक, तो इसमें टेक्स्ट में राइटिंग कुछ अलग सी हो जाती है। ये तो जब कोडिंग करेंगे आप तभी देख लेंगे अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं अपना 12th टैग जो कि है मार्कवी टैग। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही मतलब अच्छा टैग है जिसको आप मतलब अच्छा मज़ा आएगा इसकी जब कोडिंग करेंगे। तो दिस टैग इज़, इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा जब भी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो नीचे वहाँ पे एक स्ट्रिप चलती रहती है इस तरह से, और इसमें न्यूज़ लिखी होती है, न्यूज़ लिखी होती है और ये स्ट्रिप ऐसे रन करती रहती है। तो कुछ वैसा ही काम यहाँ पे हमें मार्कवी टैग की हेल्प से वैसा ही कुछ हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें वेलकम टू कानपुर लिखना है और इसे चाहते हैं कि हम लोग वेलकम टू कानपुर इस तरह से चलता रहे, जैसे कि न्यूज़ की स्ट्रिप चलती है, तो हम लोग मार्कवी टैग का यूज़ करेंगे और चलेगा। दिस टैग इज़ यूज्ड टू मूव अ टेक्स्ट और इमेज ऑन स्क्रीन। मतलब स्क्रीन पे किसी टेक्स्ट को या फिर किसी इमेज को अगर मूव कराना है तो हमें मार्कवी टैग का यूज़ करना होता है। इट्स आउटपुट इज़ शोन इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिप्स ऑफ न्यूज़ रनिंग इन अ न्यूज़ चैनल। मतलब जिस तरह से न्यूज़ चैनल में न्यूज़ की स्ट्रिप रन होती है उसी तरह से अगर स्ट्रिप में कुछ रन करवाना है तो हमको मार्कवी टैग का यूज़ करना है। मार्कवी टैग बहुत ही इंटरेस्टिंग टैग है, तो इसकी कोडिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसको लिखते कैसे, एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में मार्कवी लिख के उसके बाद आपकी जो भी टेक्स्ट लिखना है, हेलो, हाय या फिर वेलकम टू कानपुर ही लिख दिया है मैंने। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखें और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे मार्कवी टैग को। तो ये जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है वो रन होके दिखाई देगा।
और मार्कवी टैग के साथ एक एट्रीब्यूट भी यूज़ होता है स्क्रॉल अमाउंट नाम का। स्क्रॉल अमाउंट एक एट्रीब्यूट है जो कि मार्कवी टैग के साथ यूज़ किया जाता है। इसका काम क्या होता है स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट का? सो स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड फॉर चेंज द स्पीड ऑफ टेक्स्ट। अब मतलब हेलो है, जैसे कि ये हेलो अगर चल रहा है तो इसकी स्पीड हमें डिसाइड करनी है कि ये इतना तेज़ चले, कि ये तेज़ चले कि धीरे चले। तो उसकी स्पीड को अगर हमें डिसाइड करनी है तो उसकी स्पीड के लिए हम स्क्रॉल अमाउंट नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसकी स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। मतलब टेक्स्ट की स्पीड को बढ़ाने या घटाने के लिए स्क्रॉल अमाउंट नाम का एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है। बाकी अभी आगे हम लोग कोडिंग सेक्शन में देख लेंगे। सो मार्कवी के बाद स्क्रॉल अमाउंट एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया, वैल्यू डाल दी है 25, कोई भी वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं जो चाहें, और इसके बाद फिर अपना टेक्स्ट लिख के मार्कवी टैग को क्लोज कर देंगे। तो ये उसका सिंटैक्स हो जाएगा। अब 13 और इम्पॉर्टेंट टैग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टेबल टैग। टेबल टैग का काम क्या होता है? कोई भी टेबल बनानी है तो हम लोगों को टेबल टैग को यूज़ करके कोई भी टेबल हम इजीली बना सकते हैं। जैसे कि अगर स्कूल वाले हैं, अपने रिकॉर्ड को रखने के लिए वो एक टेबल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे नेम लिखना चाहते हैं, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे उसकी रैंक, तो सब कुछ लिखना चाहते हैं और इस तरह से एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस तरह की अगर टेबल उनको क्रिएट करनी है तो इसको क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। अब टेबल टैग के बारे में पढ़ते हैं। टेबल टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट द टेबल इन वेब पेजेस। अगर वेब पेज में हमें टेबल को क्रिएट करना है तो हमें टेबल टैग को यूज़ करना है। तो टेबल टैग का यूज़ किया जाता है वेब पेज में टेबल को क्रिएट करने के लिए। और जो टेबल टैग होता है वो 3 चीज़ें होती हैं इसमें, TH, TR एंड TD। TH का मतलब क्या होता है, TR का मतलब क्या होता है, TD का मतलब क्या होता है? तो अब इसको देखते हैं TH, TR और TD का क्या मतलब होता है। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग लिखा तो टेबल का T ले लिया और हेडिंग का H ले लिया तो एक टैग बन गया TH टैग। तो TH का मतलब है टेबल हेडिंग, T वही लिखा है, TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। TD का मतलब है टेबल डेटा, टेबल का T, डेटा का D, TD। और TR का मतलब है टेबल रो, यहाँ पे रूम लिख गया है, यहाँ पे रो है, टेबल रो। TR का मतलब है टेबल रो। टेबल रो। TR का मतलब टेबल रो होता है। तो अब हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। टेबल टैग का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हम वेब पेज में टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। अब टेबल टैग में 3 चीज़ें होती हैं, TH, TR एंड TD। तो TH का मतलब है टेबल हेडिंग, TR का मतलब है टेबल रो और TD का मतलब है टेबल डेटा। वही फिर आगे समझाया गया। TH टैग का यूज़ क्यों किया जाता है? TH टैग इज़ यूज्ड टू राइट द हेडिंग ऑफ द टेबल। किसी भी टेबल की हेडिंग लिखनी है, मतलब ऊपर जैसे लिखना है नेम, रोल नंबर, सीरियल नंबर, रैंक, स्टूडेंट्स नेम और ये रैंक, अगर ये सब लिखना है तो ये थोड़ा डार्क से लिख के आएगा, तो उसके लिए हमें TH का यूज़ करेंगे। TH मतलब टेबल हेडिंग, हेडिंग्स को लिखने के लिए TH का यूज़ करेंगे। एंड टेबल रो, जब भी नई रो स्टार्ट करनी होगी तो हमें TR का यूज़ करना है। और TD, जब नया डेटा इंसर्ट करना होगा तब हम लोग टेबल डेटा मतलब TD टैग का यूज़ करेंगे। सो एक बार इसको देख लेते हैं। TH टैग इज़ यूज्ड टू राइट द हेडिंग्स ऑफ द टेबल, TR tag is used to creating a new row in the table and TD tag is used for inserting the data in the table. तो टेबल टैग भी हो गया है। बाकी अभी इसकी कोडिंग हम लोग आज इसी वीडियो में देखेंगे और ये HTML का इसका लास्ट वीडियो होगा। अब टेबल टैग में बॉर्डर एट्रीब्यूट भी होता है। बॉर्डर एट्रीब्यूट का काम क्या है? जो आपने टेबल बनाई है उसकी ये जो लाइनें हैं उसकी चौड़ाई को बढ़ाना या घटाना, मतलब उसकी विड्थ को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट से इस विड्थ को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। द HTML टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द बॉर्डर ऑफ अ टेबल। इट सेट्स द बॉर्डर अराउंड द टेबल सेल्स।
सो टेबल टैग हो गया है। अब हम लोग देखते हैं लिस्ट। पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, सिंटैक्स पढ़ लेंगे, और फिर जब अभी हम लोग कोडिंग पढ़ेंगे तब फिर एक साथ सब कुछ देख लेंगे। अब लिस्ट देखते हैं। 13 टैग है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग में दो चीज़ें होती हैं, ठीक। लिस्ट देखिए, लिस्ट टू टाइप्स की होती है। देयर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट। पहली होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब बात आती है कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है। सो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, जब हम किसी चीज़ की लिस्ट बना रहे हैं और उसके पहले नंबरिंग लिख रहे हैं, जैसे 1 2 3 4, या फिर ABCD, या फिर रोमन में, या फिर किसी भी तरह से हम उसको काउंटिंग दे रहे हैं, तो वो उस टाइप की लिस्ट को कहते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें हम उसको नंबर नहीं दे रहे हैं, बल्कि कुछ भी बना दिया, जैसे सर्कल बना दिया, डॉट बना दिया, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, स्टार बना दिया, ट्रायंगल बना दिया। तो ये सब जो ऐसे करके इसके आगे कुछ भी पॉइंट्स लिख दिए हैं हम लोगों ने, तो इस टाइप की जो लिस्ट होती है वो होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का हम लोगों ने ऑर्डर नहीं दिया है, कुछ भी इसका वो नहीं है, सब सीरियल नहीं है, जैसे 1 के बाद 2 3 4 5, तो वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी पैटर्न टाइप का प्रिंट करा दिया है। सो उसको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड का ओ ले लिया और लिस्ट का एल ले लिया, तो एक नया टैग बन गया OL टैग, ठीक। तो OL टैग के बारे में देख लेते हैं। दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एन ऑर्डर्ड लिस्ट। इस टैग का यूज़ किया जाता है एक ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट इट बिगेंस विद नंबर 1। अगर इसमें कुछ भी ना लिखो कि हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये 1 नंबर से स्टार्ट होगा। एग्जाम्पल भी इसमें दे दिया है, पर वो कोडिंग करेंगे तभी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, पर एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने OL टैग को स्टार्ट किया, मतलब हम लोगों को एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। उसके बाद लिस्ट बनानी है, हम लोग एक फ्रूट की लिस्ट बना रहे हैं सपोज़, ठीक। फ्रूट्स की लिस्ट है हम लोगों के पास, तो उसकी लिस्ट बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो OL लगाया, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, ठीक। अब फिर लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट के बाद क्या लिखेंगे? मैंगो सबसे पहले लिख दिया, फिर एप्पल, फिर गुआवा, मतलब जितने भी आप लिखना चाहो। तो इन सब का आउटपुट कैसे आएगा वो अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। इनका आउटपुट इस तरह से आएगा, देख ही लेते हैं। एक लिस्ट बनेगी, 1 नंबर पे मैंगो लिखा होगा, सेकंड पे एप्पल लिखा होगा, थर्ड पे गुआवा, फोर्थ पे ऑरेंज एंड फिफ्थ पे ग्रेप्स। अब टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ क्या होता है? जब भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो इसके साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, टाइप एट्रीब्यूट। तो इसका काम होता है कि ये बताएगा कि लिस्ट 1 2 3 वाली लिस्ट बन रही है, कि ABCD वाली लिस्ट बन रही है, कि रोमन वाले 1 2 3 4 की लिस्ट बन रही है, कि स्मॉल वाले। यहाँ पे ये वाला 1 नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला 1 है। एक सेकेंड, ये 1, ये वाला 1 है, 1 2 3 4 ये वाला है कि ये वाला है, मतलब ये सब बताने के लिए हमें टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाओ और उसका टाइप हो ABCD वाला, स्मॉल ABCD वाला, और स्टार्ट करो 5th से। मतलब कि ABCD पढ़ें तो 5th लेटर कौन सा आता है? ABCDE, तो 5th लेटर है E से। तो मतलब एक लिस्ट क्रिएट होगी, पर उसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो E से स्टार्ट होगा, EFGH ऐसे लिस्ट बनेगी। अब देखते हैं UL टैग। U stands for unordered and L stands for list. So this stands for unordered list. अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए OL टैग का इन लोग यूज़ करते हैं। UL stands for unordered list. UL create unordered bulleted list. bulleted list मैंने आपको बताया था कि जैसे कि सर्कल बन जाएगा, डिस्क बन जाएगी, ट्रायंगल, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं टाइप के बाद। तो अब ये है शायद लास्ट, हाँ ये हम लोगों का लास्ट टैग है फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग का यूज़ क्या होता है? हम लोगों ने फॉर्म भरे होंगे, स्कॉलरशिप का फॉर्म, कितने फॉर्म भरे होंगे, तो फॉर्म टैग में क्या करता है? दिस टैग इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द यूज़र। इसका काम है कि ये यूज़र से इंटरेक्ट करेगा। अ वेब पेज कैन टेक डेटा फ्रॉम द यूज़र। कोई भी वेब पेज है, कोई भी वेबसाइट है, सपोज आपने स्कॉलरशिप की वेबसाइट खोली, तो उसमें आप क्या करते हैं? अपना डेटा ही तो देते हैं, अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, क्लास वगैरह वगैरह, तो अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उसी तरह से अगर हम चाहें तो अपने वेब पेज में भी इस तरह से यूज़र से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं एज अ इनपुट।
सो वही लिखा है कि दिस टैग इज़ यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द यूज़र। अ वेब पेज कैन टेक डेटा फ्रॉम द यूज़र एज एन इनपुट। अब इनपुट टैग का यूज़ किया जाता है, तो इनपुट टैग इज़ यूज्ड टू टेक डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इनपुट टैग कम्स विद सेवरल एट्रीब्यूट। अब इनपुट टैग जो होता है वो कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ आता है। टेक्स्ट एट्रीब्यूट, नंबर एट्रीब्यूट, ईमेल एट्रीब्यूट, सबमिट एट्रीब्यूट, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें। काफ़ी मतलब इसमें मेन ही लिखे हैं पर काफ़ी एट्रीब्यूट्स होते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट जब है तो जैसे क्लास है, क्लास आप 1 2 3 4 ऐसे ही तो बता सकते हो, 5th 6th तो नंबर के रूप में बता सकते हो, तो क्लास के साथ हमेशा नंबर लगाएंगे अगर क्लास आपको पता करनी। ईमेल में @ का साइन आना ज़रूरी होता है। सो अगर आपने वो नहीं लगाया तो वो कह देगा गलत है। तो इस तरह से फॉर्म टैग को हम लोग बना सकते हैं और एक इंटरेस्टिंग फॉर्म भी बना सकते हैं जिसको लोग भर भी सकते हैं और अभी बनाएंगे भी। तो सब टैग्स हो गए हैं और उनकी थ्योरी भी हो गई है। तो अब हम चलते हैं कोडिंग वाले सेक्शन में।